ये बड़ी खबर आज बीजेपी के लिहाज से बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि घोषणा पत्र बीजेपी ने सामने रख दिया है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का ऐलान बीजेपी के संकल्प पत्र में हुआ है। किसानों को खासतौर पर ध्यान में रखा गया। गन्ना किसानों के 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात भी मैनिफेस्टो में कही गई है। साथ ही जो महिला एथलीट्स हैं उनको 5 लाख रुपए तक की मदद की बात कही गई है। कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं उन्हें मुफ्त स्कूटी दी जाएगी ताकि कॉलेज में आने जाने में उन्हें आसानी हो। विभागों में जो खाली पड़े हुए पद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा। हमने देखा है नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर विपक्ष निशाना साधता रहा है। दिवाली और होली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर भी गरीब लोगों को देने की बात कही गई है। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1000 करोड़ रुपए सरकार देगी और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। गरीबी से कैसे निजात पानी है ये अभी तक सरकार ने काम किया है, इसका बखान भी किया गया। और आने वाले वक्त में अगर बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया जाता है तो बीजेपी के संकल्प पत्र में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। किसानों का जिक्र यहां पर ज्यादा हुआ है, महिलाओं को ध्यान में रखा गया है। रोजगार, जो युवा बहुत ज्यादा परेशान है, रोजगार देने की बात भी कही गई है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं उन्हें सहूलियत के तौर पर स्कूटी मिलेगी जिससे कि आने जाने में सुविधा भी हो सके और जो लड़कियां हैं वो खुद को सुरक्षित भी महसूस कर सकें। किसानों को लेकर जब नाराजगी की बात सामने आई तो सरकार ये जानती है कि गन्ना किसानों का जो पेमेंट है वो अगर डिले होता है तो किसानों में नाराजगी हो सकती है। इसलिए तय वक्त पर गन्ना किसानों का पेमेंट करने की बात भी सामने आ रही है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी मिलेगी। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा गया। उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संभालने का संकल्प और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का यह संकल्प है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। महीनों महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होते हैं। हर बेटी स्कूल जाती है, बेखौफ स्कूल जाती है और हर बहन और हर माता को अपने रोजमर्रा के कार्यों से बाहर किसी भी समय जाने में कोई संकोच नहीं होता है। बीजेपी का यही नारा है कि विकास के रास्ते पर आप कहीं भी बाधा ना आए और उत्तर प्रदेश को सबसे विकसित राज्य हमें बनाना है। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र जिसके फ्रंट पेज पे मतलब कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और सोच ईमानदार, काम असरदार, ये नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है और यही आधार भी है बीजेपी का वोट मांगने का। काम किया है, काम आगे भी करके दिखाएंगे और यही कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह बीजेपी के लिए सामने आ रही है। हालांकि कुछ अड़चनें भी हैं, कुछ बाधाएं भी हैं, उनसे भी चुनौती पार पाने की कोशिश बीजेपी के जरिए हो रही है। रवि कुमार ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। रवि, अब जिस तरीके का अनुमान था और आईटीवी नेटवर्क के पास जिस तरह की खबरें थी उसी तरह की खबरों पर मुहर एक बार फिर से लगी है। संकल्प पत्र में उन वादों को बताया गया है। क्या कुछ सोच के साथ ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है? बीजेपी दूरदर्शी सोच के साथ काम कर रही है क्या? देखिए, जाहिर दूरदर्शी सोच के साथ बीजेपी काम कर रही है। संकल्प पत्र जो सामने आया है वो साफ करता है किस तरीके से जो किसानों को फोकस किया गया है, महिलाओं पे फोकस किया है, कानून व्यवस्था पे फोकस किया गया है। उसके अलावा रोजगार देने की बात वो कही जा रही है। जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको कैसे बेहतर किया जाए,
उस पर फोकस किया गया है और रोजगार देने का जो काम है वो भी सरकार बनने के बाद किया जाएगा। तो तमाम सारी चीजें हैं वो साफ करती है किस तरीके से हर वर्ग को नजर में रखते हुए इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। और चाहे किसानों की बिजली की समस्या को लेकर हो या उसके अलावा जो एजुकेशन की व्यवस्था हो या साफ तौर पे जो महिलाओं को लेकर जो छात्राओं को लेकर स्कूटी वाली बात है या उसके अलावा और शिक्षण संस्थानों को और बेहतर करने की जो बात है वो कही जा रही है। यानी 5 सालों में काफी कुछ किया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश को विकास के राह पर और आगे कैसे ले जाया जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो घोषणा पत्र में साफ तौर पर नजर आ रही है। किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं रवि इस संकल्प पत्र में। क्या ये समझा जाए कि सरकार जान रही है कि किसानों की एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि नाराज है और मना लिया जाए वक्त रहते, वरना नुकसान हो सकता है? देखिए, मुफ्त सिंचाई की बात है वो कही गई है, उसके अलावा 14 दिनों में जो मुफ्त सारा जो भुगतान है, बकाया भुगतान है वो करने की बात है वो कही गई है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली पर जो दीपावली पर के सिलेंडर है मुफ्त देने की बात कही जा रही है। उसके अलावा जो पेंशन है उसको लेकर भी जो पेंशन 1500 रुपए किया गया है, चाहे दिव्यांग हो या विधवा महिलाएं हो, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो बात है वो कही गई है। यानी कि काफी कुछ चीजें हैं वो कही गई है। परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात है वो कही जा रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो लव जिहाद जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसको लेकर भी 10 साल की सजा और 1 साल का जुर्माने का प्रावधान है वो भी साफ तौर पे नजर आ रहा है। उसके अलावा अन्नपूर्णा कैंटीन बनाकर गरीबों को सस्ता खाना देने की जो बात है वो कही जा रही, यानी कि हर चीज पर फोकस रखने की कोशिश वो की जा रही है। रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या जो कि लगातार विपक्ष की तरफ से कही जाती थी, रोजगार लगातार आवाज उठाते रहे थे कि बेरोजगारी की समस्या वो लगातार बनी हुई है, उस पर भी फोकस किया गया है। और उसके अलावा स्वरोजगार देने की जो बात है वो भी कही जा रही है, यानी कि आने वाले 5 सालों में अगर भाजपा को फिर से मौका मिलता है तो सभी पर फोकस करने की कोशिश वो की गई है। हालांकि जनता कितना इस पर विश्वास करेगी ये तो जो नतीजे आएंगे वो साफ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को हर एक वर्ग को नजर में रखते हुए, महिला पुरुष बुजुर्ग सभी को नजर में रखते हुए ये संकल्प पत्र जो है वो तैयार किया गया है। और उसके बाद अब साफ हो गया है कि किस तरीके से घोषणा पत्र की जिन बातों का अनुमान था वो सामने उन बातों पर मोहर तो लगी है, संकल्प पत्र में उन बातों का जिक्र भी है, उन बातों का ऐलान भी किया गया है। लेकिन हाँ, लव जिहाद एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर अनुमान नहीं लगाया जा रहा था और लव जिहाद के पॉइंट के साथ ही बीजेपी खास लोगों को प्रभावित करने की भी कोशिश में है। हालांकि आपने ठीक कहा, कौन भरोसा करता है, कौन एक बार फिर से साथ देता है, 10 मार्च को साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। इसी खबर के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है, लौट रहे हैं कुछ और खबरों को लेकर।